हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वैसे होने जा रही है गुड आफ्टरनून, बट मैं अभी आपको गुड मॉर्निंग कर दी है विश, तो कोई बात नहीं। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ हम भी सब ठीक हैं और आपका स्वागत है मेरा नए व्लॉग में। तो आज है 13 सितंबर। चलो, पिछले 2 दिन से, तो 3 दिन से ब्लॉग नहीं आए हैं लॉन्ग, तो आज मैंने बनाया है। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कुणाल को लेने के लिए, क्योंकि जो देखो टाइमिंग है, ऑलमोस्ट पूरे 12 बज चुके हैं। उसका टाइमिंग यही है, मुझे जस्ट 5 मिनट लगेंगे जाने में उसके स्कूल। इसीलिए मैं पूरे करेक्ट टाइम पे ही निकलती हूँ, क्योंकि बाहर खड़े रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको लेकर आ जाती हूँ पहले, फिर मैं आपसे बात करती हूँ आकर। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ कुणाल को लेके स्कूल से। दोनों आ गए हैं, नायरा भी और कुणाल भी। और अब मैं इनको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। वैसे तो बनाना दे दिया है, दोनों को रास्ते में से लिया था, ख़रीदा था। और अब मैं भी थोड़ा चेंज वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े ना पीछे कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। डेली इतना डेली कोई बारिश हो रही है यहाँ पे, तो क्या ही बनाए। तो सारे कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं रास्ते में। देखो अभी भी हो रही है, तो मैं अच्छा है जल्दी जल्दी ले आई। कितनी तेज़ हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं रही है। पता नहीं इस बारी कौन सा ही सावन आ गया है कि बारिश ही नहीं रुक रही है। तो गाइस, आपको कुछ शेयर करनी थी। मैंने जैसे कि आपको कहा था, 13 सितंबर है, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बेकार है। बहुत 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 बेकार दिन है। आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब जब सब कुछ हमारा आप डेली व्लॉगिंग में देख ही रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि आज के ही दिन, आज ही वो ब्लैक डे है जिस दिन मैंने मतलब कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही मतलब दिल पे पत्थर रख के तो पहली बार मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट भी किया। चाह नहीं रही थी बनाना बिल्कुल भी, बट फिर भी मैंने सोचा अगर सभी चीज़ें शेयर करी जा रही हैं तो ये भी करा जाए। आज के दिन इनके, एक तो ये बच्चे सुनते रहते हैं ना, ये देखो इनके सामने मैं क्या बताऊँ। मैं नहीं चाहती कुछ भी ऐसी चीज़ इनके सामने शेयर करना। और जो दुख मेरे पे बीत रहा है वो तो बीत ही रहा है, इनको मैं क्यों शामिल करूँ उस दुख में। अभी तो छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं समझते। मैं छोटा नहीं, लेकिन देखो मतलब ये इतनी गौर से सुनता है ना। वो सो गई थी, मैंने सोचा चलो इसी बात पे भी शेयर कर लूँ, अभी मैं बना लूँ, फिर ये जग जाएगी। फिर मेरे सामने रहती है, इसके सामने सारी बातें बताना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आज इनके पापा की बरसी है। वैसे तो कहते हैं कि 14 को मानते हैं जब जिस दिन दाग वगैरह लगता है, बट आज के दिन में मैं आज ही का दिन सबसे बुरा मानती हूँ। क्योंकि वो जो हुआ था हादसा, वो आज ही के दिन हुआ था। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही दिन बहुत ही बुरे हैं। सब कुछ लाइफ में देखो सब चल रहा है, हम हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना हम अंदर से बहुत खुश हैं। लेकिन हमें रहना पड़ता है, किस लिए? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बच्चों को ना ही दिखाएं, जताएं तो बेहतर होती है। बड़े होंगे, इन्हें अपने आप पता चल जाएंगी सब चीज़ें। अभी मैं नहीं चाहती इनको कुछ भी चीज़ों का पता चले, इसीलिए मैं इनके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए ये व्लॉग भी लेट इसलिए स्टार्ट किया था। सुबह से ऐसी थी, मैं इमोशनल हो रही थी थोड़ी, मैं नहीं चाह रही थी। मैं नहीं चाहती देखो इमोशनल होकर मैं आपको दिखाऊं, व्यूज़ लेने के लिए मैं रो रो के वीडियोस बनाऊं, मैं वो नहीं हूँ। मैंने जब अपने आप को पूरी तरीके से संभाल लिया तब जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है आपको, ताकि आपको भी शेयर करूँ मैं जो भी हमारे साथ हो रहा है। तो आज मैं जाऊँगी मार्केट, उनके लिए कुछ मुझे कपड़े लेने हैं, पंडित जी को दूंगी कल। जैसा कि कहते हैं ना, कल है बरसी, जिस दिन दाग लगता है उस दिन बरसी होती है। आज के दिन वो काम हुआ था, मतलब वो हादसा हुआ था। बट जो बरसी मनाई जाती है वो एक दिन बाद की मनाई जाती है, तो कल होगी।
तो उसके लिए मुझे कुछ सामान लेना है पंडित जी को देने के लिए, कल दूंगी मैं जाकर। तो कपड़ों में मुझे सामान क्या लेना है कि जैसे कि कुर्ते का कपड़ा, मतलब पूरा कपड़े लेते हैं मैंने, जैसे कि मुझे बताया सभी लोगों ने कपड़े लेने चाहिए, एक जोड़ी चप्पलें लेनी चाहिए, और जो भी उनका एक हैंकी 5 मतलब चीज़ें होती हैं वो लेनी है मुझे उनके लिए। और उनके रूप में हम जैसे पंडित जी को दान दे सकते हैं, तो वही मैं लेने जाऊंगी, पंडित जी को दे दूंगी, कुणाल के हाथों से दिलवा दूंगी। और जो भी है थोड़ा बहुत सूखा खाने का सामान, जो भी जैसे चावल हो गए, आटा और चीनी, सब्जियां 2-4, जितना मुझे पता है ये सब मैं दे दूंगी कच्चा सामान, क्योंकि मैं बना कर नहीं दूंगी, मैं कोई ऐसा भंडारा वगैरह नहीं कर रही हूँ, खाली ऐसी सूखा सामान मैं पंडित जी को देकर आ जाऊंगी। बाकी लोगों को लगता होगा कि हमारी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है, हम सही रहते हैं, मैं नहीं चाहती सब कुछ दिखाना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है दिखानी भी ज़रूरी होती है, दिखानी क्या, शेयर करनी ज़रूरी होती है लोगों को, ताकि उनकी जो मेंटालिटी है वो ठीक हो सके। बहुत लोग समझते हैं हम आसानी से सब कुछ भूल चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आसानी से रह रहे हैं, भूल गए हैं, लेकिन हम जानते हैं हम कुछ नहीं भूले हैं। ये सितंबर का महीना मेरे लिए कितना, क्या बताऊं, भारी जाता है वो मैं ही जान सकती हूँ। कहते हैं किसी का जब बर्थडे मंथ होता है ना, वो बहुत एक्साइटेड होता है उस मंथ के को लेकर, बट भगवान ने तो मेरा जो ये मंथ इतना बुरा बना दिया कि मैं ना इसको सेलिब्रेट कर पाती और ना ही मैं दुख मना पाती। ऐसा किसी के भी लाइफ में दिन ना आए, क्योंकि बर्थडे मनाया जरूर था बच्चों की खातिर, बट ये जो दिन है ना, ये दिन जब आना होता है ना पास, मेरी हालत बुरी होती जाती है। अभी कई दिनों से मुझे ऐसे ही हो रहा था, कुछ चीज़ करने का मन नहीं कर रहा था। वीडियोस मैं नहीं बनाना छोड़ सकती अब, क्योंकि मैंने अब जब कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो मुझे डेली करनी है, एक एज ए जॉब लेती हूँ उसको मैं, ये भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि एक उम्मीद रखती हूँ, एक कोशिश मैंने शुरू करी है कि इसके ज़रिए मैं कुछ अर्न कर सकूँ, तभी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। मेरा कोई शौक़ नहीं है, ना कोई मेरा पैशन है। 3 साल तक मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर थी, कहीं तक भी मैंने कोई फ़ोटो अपनी अपलोड पोस्ट कुछ नहीं कर रखी थी। अब जब मुझे लगा बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें, तब जाके मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। मैं ऐसी वीडियोस नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये वीडियोस मेरे रिलेटिव सब देखते हैं और मेरे बच्चे खासकर देखते हैं। मैं उनको नहीं दिखाना चाहती, ना उनको अभी मैं चाहती वो मेंटली डिस्टर्ब हो ये सब चीज़ें देख कर कि हमारे लाइफ में इतना बड़ा कुछ भी हुआ है, क्योंकि वो नहीं जानते अभी, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती उनके ऊपर मेंटली इतना सा भी स्ट्रेस पड़े इन बच्चों के सेहत पे। मैं चाहती हूँ मैं इनको सारी खुशियाँ दूँ, खुश रखूँ, हैप्पी, बस इनकी जो इच्छा है सब पूरी करूँ, जो जायज़ हो, और सब कुछ इनके लिए करूँ। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ सोशल मीडिया पे। मैंने फ़ोटोज़ डालनी बंद कर दी हैं, पोस्ट वगैरह डालनी, क्योंकि देखो अब नायरा बड़ी हो रही है और कुणाल भी सब जानने लगे हैं, दोनों देखते हैं ना, तो ये मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे फिर बहुत भारी पड़ता है उसका जवाब देना। इसीलिए मैं ज़्यादातर अपनी उनके साथ की फ़ोटोज़ वगैरह हो गई, या फिर उनको कुछ लेकर इमोशनल कुछ ऐसी चीज़ मैं शेयर नहीं करती सोशल मीडिया पर। और सारी बात यह है कि अगर हम पोस्ट कर भी रहे हैं तो कौन सा वो इंसान देख ही लेगा उस चीज़ को।
आप सब देख सकते हो, दुनिया देख सकती है, बट वो नहीं देख सकते, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है कुछ पोस्ट करके। तो ये थी थोड़ी सी कुछ मेरे दिल की बातें जो मैंने आज बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आपको बुरी ना लगे, और प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगी कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। तो गाइस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़े जा रही है। और देख नेट बेटा ठीक करने आए हुए हैं। कितनी तेज आ रही है बारिश, बहुत ज़्यादा। यहाँ नेट ख़राब हो गया है। अब खाने की कुछ बना लेती हूँ मैं। नायरा तो सो ही रही है, अभी उठी नहीं है। क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फली रखी हुई है। अब फली वो मैं सोच रही हूँ कल बना लूँगी सुबह। अभी कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, क्योंकि कुणाल ने तो खाना खा लिया है। अभी इसने स्कूल का जो लंच बचा के लेकर आया था वो इसने अभी फिनिश करा है, और थोड़ा सा दे दिया था। अब मैं और नायरा रह गए हैं। सोच रही हूँ आज मिर्च के चावल बना लेती हूँ, नमकीन पुलाव, नमक मिर्च का जैसे भी होता है, क्योंकि इससे जल्दी और कुछ नहीं बन सकता। मुझे भूख तो लग नहीं रही, लेकिन फिर भी नायरा उठेगी तो उसको खाने के लिए चाहिए। और ये देखिए सूट कुर्ता है, मैंने अभी इसकी फिटिंग करी है। ये बहुत लूज था, इसको मेरे पास करीब हो गया है 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है। मुझे किसी ने दिया था, ये मेरी दौरानी है, उनकी मम्मी ने दिया था ये। तो मैंने ना ये ऐसे ही अभी तक रखा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था कभी बाद में इसको कर लूँगी। उस टाइम पे तो कुर्ते मेरे पास बहुत सारे थे, तो मैंने रख दिया था इसको संभाल के। अभी जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले अपनी सफाई करी थी यहाँ कबर्ड की, तो मुझे मिल गया ये सूट। तो मैंने कहा इसको फिटिंग कर लेती हूँ। अब इसकी फ़िटिंग आज करी है, कल देखूँगी इसको पहनूँगी फिर मैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये। और वैसे मैं ज़रूर पहनूँगी, उन्होंने इतने प्यार से दिया है मुझे, तो मैं ज़रूर पहनूँगी इसको। उन्होंने पहले भी मुझे एक दिया था कुर्ता सूट, जो भी था वो मैंने पहना था, और इसको भी मैं ज़रूर पहनूँगी। तो गाइस बन गया है खाना हमारा। ये बनाए राइस, सैलेड, और ये सुबह मैंने इनके लिए बनाए थे ज़ीरा आलू, जो कि इन्होंने खाए नहीं। तो आप भी खा लीजिए, आइए। फ्रेंड्स आज तो बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। देखो कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बंद ही नहीं हो रही है सुबह से। क्या ही करूँ मैं, कैसे मार्केट जाऊँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सब नेट भी नहीं चल रहा है आज, वाईफाई के तार वार टूट गए शायद। बहुत बारिश हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मार्केट जाऊँ कैसे इतनी बारिश में। और जब भी सही रहता, मैं जब कुणाल को लेने गई थी तभी ले आती ना, तो ठीक रहता। मुझे नहीं पता था इतनी तेज़ बारिश होगी आज। ज़्यादा लग गई, ऊपर कर मुँह। हम माथे पे मार दिया नायरा ने, सर जमीन पे दे के। ऊपर से लाइट और चली गई है। तो गाइस हमारी लाइट गई हुई है, ये हमने फ़ोन के टॉर्च जला रखा है, पूरी लाइट गई हुई है। हो गए 1.5 घंटे से ऊपर लाइट गए हुए, और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मार्केट का तो आज मुझे मुश्किल ही है जाना, क्योंकि अगर लाइट आ रही होती तो मैं चली जाती, लेकिन अब लाइट गई हुई है, बच्चों को कैसे अकेले नहीं छोड़ के जा सकती पीछे से, तो इसलिए। और ना ही ले जा सकती इतनी बारिश में,
आज तो हद ही हो गई। अब जो भी सामान है शायद मुझे कल ही लेना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ गाइस, सब बारिश तो नहीं रुक रही है, हल्की फुल्की अभी भी हो रही है। 7 साढ़े 7 हो गए हैं, लेकिन मुझे जाना ज़रूरी है। अभी मैं जाती हूँ, मार्केट होकर आती हूँ, जो मेन सामान है वो ले आती हूँ, बाकी छोटा मोटा जो है यहीं आसपास से ले लूँगी कल सुबह मॉर्निंग में ही। और नायरा वापसी आ गई ट्यूशन से, क्योंकि उसके ट्यूशन की लाइट नहीं थी, क्योंकि हमारी तो आ गई थी, वहाँ की चली गई थी। तो बारिश जो है अभी भी नहीं रुकी है, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा छाता लेके। तो जी मैं आ गई थी मार्केट में यहाँ पे छाता लेकर, और मैंने पहली ही दुकान से जो है पंडित जी का कुर्ता ले लिया था पसंद करके। कार्ड रख के ले आई थी दुकान का, ताकि उनको कोई अगर साइज़ का इशू होगा तो जाकर चेंज करवा लेंगे। फिर आगे जाकर मैंने उनके जो भी अंडर गारमेंट्स होते हैं वो लिए थे, और एक जोड़ी चप्पलें ली थी, जनेऊ लिया था, जो भी मतलब मुझे पता है मैंने वही सामान उनका ले लिया था पंडित जी का। और मैं आ चुकी हूँ घर पे सामान लेकर। ये सारा सामान है पंडित जी के लिए जो जो लिया है मैंने। अब सुबह मेरे को आसानी होगी देने में जाकर। बस अब जो भी है खाने पीने का सामान रह गया है सूखा सूखा, वो मैं कल, क्योंकि वो तो हमारे नीचे दुकानों पे से आगे भी बहुत दुकानें वहाँ मिल जाता है। तो ये जो भी सूखा सामान होता है खाने का, ग्रोसरी का, जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, दूध हो गई, ये सब मेरे को अपनी गली से ही मिल जाएगा। आगे मंदिर के साथ में ही काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो वहीं से लेके तुरंत दे दूँगी मैं। और रही बात सब्जी, भी सारी मार्केट पूरी लगती है, तो कल सुबह आलू जो भी 2-4 चीज़ें होती हैं मैं सारी इकट्ठी करके वहीं के वहीं दे आऊँगी, कुणाल का हाथ लगवा के बच्चों का। तो सामान अब मेरा आ गया है। अब मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि 8:20 हो चुके हैं, और बच्चों को फिर क्योंकि सोना भी है, कल तो खैर छुट्टी है, लेकिन इन्होंने दिन में आज सो ली थी, नायरा, कुणाल नहीं सोया था। तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, तो उसके लिए सॉरी है। और बस मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया आज का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और जी बैक आइकन को फ्लैट भी करना है, ताकि हमारा वीडियो बढ़े और जो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ जी, तो जल्दी से बेल आइकन दबा दो।